हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे उल्लू की न्यू वेब सीरीज सुल्तान के बारे में। और आज हम इसके एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वेब सीरीज में हमको मेन कैरेक्टर के रूप में एक भैंसा देखने को मिलता है। और ये जो भैंसा होता है ये कोई आम भैंसा नहीं होता, क्योंकि इस भैंसे का नाम सुल्तान होता है। और गांव के सभी लोग सुल्तान से काफी प्यार करते हैं, क्योंकि गांव में सुल्तान अकेला ऐसा भैंसा होता है जो गांव की भैंसों को प्रेग्नेंट करता है, जिससे भैंसें लबारा फेंकती हैं और दूध देती हैं। और इस दूध को गांव वाले दूसरे गांव में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इसी कारण गांव के सभी लोग इस भैंसे से प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भी कोई गांव की औरत इस भैंसे को देखती है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। और दीपू के जो माँ बाप होते हैं वो सारा दिन अपने इस लाडले भैंसे की सेवा करने में लगे रहते हैं। और वो इतना प्यार तो दीपू से भी नहीं करते, क्योंकि ये भैंसा 5 मिनट में पूरे 10,000 रुपए कमाकर इनको देता है। इसलिए मजबूर होकर बेचारे दीपू को सारे दिन इसकी केयर करनी पड़ती है। और ये रोजाना इसको तालाब ले जाकर शैम्पू से इसको नहलाता है और इसकी अच्छे से केयर भी करता है। हालांकि इस काम को करने का इसका मन नहीं होता, क्योंकि दीपू ने जब से गांव के प्रधान की लड़की को देखा है जो कि काफी खूबसूरत है, वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो लड़की इसको जरा भी घास नहीं डालती, लेकिन फिर भी दीपू इसके पीछे पड़ा रहता है। अब इसके बाद दीपू को पता चलता है कि प्रधान जी अपनी बेटी को कॉलेज लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज बिन्नी का एग्जाम है। तो ये पहले ही ट्रैक्टर के पाइप को काट देता है, जिससे ट्रैक्टर का सारा तेल निकल जाता है। और जब प्रधान जी अपने ट्रैक्टर की हालत देखते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, और इससे भी ज्यादा दिमाग बिन्नी का खराब हो जाता है। और ये अपने पापा से बोलती है कि पापा अब क्या होगा, अगर आज मैं इस परीक्षा में फेल हो गई तो उसके बाद तो मेरी शादी भी नहीं होगी। अब दीपू झूमता हुआ प्रधान जी के पास आता है और उसको लगता है कि प्रधान जी अब अपनी बेटी को उसके साथ ही भेजेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। तो ये नहीं पता होता कि प्रधान जी को पहले से ही पता होता है कि ये किसी और का काम नहीं है, इसे दीपू ने ही किया है। और ये दीपू को बोलते हैं कि दीपू एक काम कर, तू मेरे ट्रैक्टर को लेकर मैकेनिक के पास चला जा और इसका पाइप चेंज करा ला। तब तक मैं तेरी इस फटफटिया पर अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने ले जाता हूँ। और उसके बाद दीपू का सारा प्लान फेल हो जाता है। और फिलहाल दोस्तों, एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गब्बर साहब अपने एक चमचे के साथ अपने ठिकाने पर बैठे होते हैं। तो इसी बीच इनका दूसरा चमचा इनके पास आता है और अपने फोन में एक भैंसे की तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि सरदार, मैंने सुना है कि आजकल ये भैंसा अपने मालिक को बहुत ज्यादा पैसे कमा कर दे रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट में अपने मालिक को पूरे 10,000 रुपए कमा कर देता है, क्योंकि 5 मिनट में ये किसी भी भैंस को प्रेग्नेंट कर देता है। अब सरदार अपने चमचे से बोलता है कि तुझसे अच्छा तो ये भैंसा है, कम से कम अपने मालिक को पैसे तो कमा कर देता है, और तू रोजाना मेरे साथ यहाँ बैठकर हराम की तोड़ता है। अब गब्बर का चेला जब इस फोटो को ध्यान से देखता है तो वो इस फोटो के अंदर एक चीज नोटिस करता है कि सरकार ने गब्बर को पकड़ने के लिए पूरे 5,000 का इनाम रखा है। और इस बात को सुनकर गब्बर पागलों की तरह हंसने लगा है कि इसके ऊपर सरकार ने पूरे 5,000 रुपए का इनाम रखा है। अब इसका चेला बोलता है कि सरदार, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इनाम सरकार ने तुम्हारे ऊपर नहीं रखा है। मुझको लगता है कि गांव का कोई आदमी तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब गब्बर को इसकी बात समझ आ जाती है और ये इसको बोलता है कि ये जो भी आदमी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीपू का जो दोस्त होता है वो इसको बिन्नी को पटाने की कुछ हिंट देता है, क्योंकि ये बिन्नी से प्यार करता है और बिन्नी इसको घास तक नहीं डालती, क्योंकि बिन्नी इसको गाँव का सबसे गंवार आदमी समझती है, क्योंकि ये सारा दिन अपने भैंसा की देखभाल ही करता रहता है। अब इसको अपने दोस्त की बात समझ आ जाती है और रात को ये अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर पीछे के दरवाजे से बिन्नी के कमरे में एंट्री मार देता है, जिससे बिन्नी जोर से चिल्लाने लगती है कि घर में चोर आ गया है। और जैसे ही प्रधान जी बंदूक लेकर कमरे में आते हैं तो ये प्रधान के आने से पहले ही गेट कूदकर भाग जाता है। लेकिन प्रधान जी इतने फट्टू आदमी होते हैं कि इनसे एक गोली तक नहीं चलाई जाती, गोली भी यहाँ प्रधान की बीबी ही चलाती है। और इसके बाद प्रधान जी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि दीपू ही था। फिर प्रधान जी अगले दिन अपने ट्रैक्टर में बैठकर अपने एक चमचे के साथ दीपू के घर आते हैं। तो दीपू के माँ बाप यहाँ प्रधान जी की सेवा पानी करने लगते हैं। और उसके बाद प्रधान जी दीपू के कान में बोलते हैं कि मुझे पता है कि रात को तू ही था जो मेरी बेटी के कमरे में घुसा था। रात को तो तू बच गया, लेकिन अगर अगली बार तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तेरे ऐसी जगह गोली मारूंगा कि तू शादी करने के लायक भी नहीं रहेगा।
लेकिन दीपू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो सोच लेता है कि बिन्नी को वो पाकर ही रहेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिन्नी बगीचे में फूल तोड़ती है और जैसे ही दीपू की नज़र बिन्नी पर पड़ती है तो वो इसको पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिससे बिन्नी को गुस्सा आ जाता है और वो इसको बुरा भला कहने लगती है। तो इसी बीच यहाँ पर बिन्नी की मम्मी भी आ जाती हैं और जब वो दीपू को अपनी बेटी के साथ देखती हैं तो वो इससे पूछती हैं कि दीपू तू यहाँ क्या कर रहा है। तो दीपू बोलता है कि आंटी जी वो मैं बिन्नी की फूल तोड़ने में मदद कर रहा था। अब इसके बाद दोस्तों इसकी मम्मी मुस्कुरा कर बोलती हैं कि दीपू कल तू अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर पर आ जाना, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब दीपू मन ही मन खुश होने लगता है और फिलहाल दोस्तों एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।